Very good morning to all. This is class 8 Social Studies Part History, Chapter number 1 How, When, and Where. Today, my topic is Surveys Become Important. अब इस चैप्टर में आज आप देखेंगे कि सर्वे यानी सर्वेक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों था। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वेज यानी सर्वेक्षण। आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको दो पार्ट में बांटा गया था। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज, दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के अंतर्गत ऑफिशियल रिकॉर्ड को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है सर्विस। सर्विस में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए सर्विस यानी कि सर्वेक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों होता था। Now, the British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. Therefore, practice of surviving became common under the colonial administration. जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पर पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट चलाते थे। चलो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, विच मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो कोई बाहरी देश आकर के जब किसी दूसरे देश पर शासन करता है तो उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स वो तो भारत को थे नहीं, वो दूसरे देश से आए थे, तो यहाँ पर अपनी सरकार चलाते थे, इसलिए इसको कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते थे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि सर्वे के अकॉर्डिंग यानी कि सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग से हम भारत को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। And second thing, by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर जब आए तो सबसे पहले एक मैप बनाना तैयार किया। उनका ये मानना था कि हम मैप के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कौन से क्षेत्र में किस टाइप के लोग रहते हैं और किस क्षेत्र में किस टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, वहाँ के लोग के रिलीजन क्या है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने मैप तैयार किए थे। स्टूडेंट, जब इंडिया का मैप सिंस 19th सेंचुरी में बन करके तैयार हो गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्विस वेयर द कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी एंड सोइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फोना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। विच मीन्स जब वो मैप बन करके जब तैयार हो गया तो उसके माध्यम से लोग अभी जान पा रहे थे कि किस क्षेत्र में किस टाइप के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वहाँ की सॉइल क्या है, और इसके माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि वहाँ के जंगली जीवन कैसे हैं। तो इसके माध्यम से ब्रिटिशर्स जान पाते थे कि भारत की क्लाइमेट और यहाँ की टोपोग्राफी किस टाइप की है। इसके साथ ही साथ ये सर्वेक्षण के माध्यम से ये भी जान पाते थे कि पॉपुलेशन किस स्टेट पे कितने हैं। स्टूडेंट, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, these were also given a lot of importance by the Britishers because they believed that service would enable them to administer the country effectively and know the people better. The Service of India was set up in the 18th century. It conducted surveys of explorated areas of scientific principles. By the 19th century, surveys were done to map and the entire the country. Surveys were carried out to assess the revenue, flora, fauna, topography, pattern of cropping, etc. in the country. From the end of 19th century, census was carried out. The census operations were held after every 10 years. This helped the British officials to prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India. In elections, surveys were also done by for botany, geological, archaeology and forestry. स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता था। महत्व किसको दिया जाता था? सर्वेक्षण को, क्योंकि उनका मानना था कि सर्वेक्षण से वे देश की प्रभावी ढंग से संचालित कर पाएंगे।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो कॉलोनियल थे, विच मीन्स वो दूसरे देश में आकर के अपनी गवर्नमेंट को रन करते थे। तो उन्होंने एक मैप तैयार कराया, मैप के माध्यम से ही जानने की कोशिश की कि भारत में किस टाइप के लोग रहते हैं। एंड सिंस 18th century, it's conduct the surveys the explored areas the scientific principle, which means जो ब्रिटिशर्स जो थे साइंटिफिक रीजन के तरीके से भी सर्वेक्षण करते थे। ब्रिटिशर्स ये विश्वास करते थे कि सर्वेक्षण के माध्यम से वो जान पाते थे कि किस क्षेत्र में किस टाइप की सॉइल होती हैं, सॉइल की क्वालिटी क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, उनको एक रिकॉर्ड बनाने में आसानी हो जाती थी। Since by the 19th century surveys were done with a map of the entire country, अब 19वीं शताब्दी आते आते एक मैप तैयार किया गया। मैप के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि भारत में पॉपुलेशंस कितने हैं, and that surveys were the carried out the assess the revenue, flora, fauna, topography, pattern of the cropping, etc. अब मैप के माध्यम से अब ये आसानी हो गई कि किस क्षेत्र में कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है, वहाँ के लोग किस टाइप के क्रॉप्स लगा रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी आसान हो गया, और जिस टाइप के वहाँ पे क्रॉप्स लगते थे उसके अकॉर्डिंग वहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता था। And the end of 19th century census was carried out. These census operations were held after every 10 years. This helped the British officials to prepare detail the record of number of people in India. अब सिंस 19th सेंचुरी में जनगणना की गई। जनगणना के माध्यम से ये पता चलता था कि भारत में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, और यह जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती थी। ब्रिटिशर्स को काफ़ी आराम होते थे कि वो जान पाते थे कि भारत के किस प्रांत में जनसंख्या ज़्यादा है और किस प्रांत में जनसंख्या कम है। एंड दिस हेल्प टू ब्रिटिश ऑफिसर टू प्रिपेयर डिटेल द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स को ये आराम हो जाता था कि भारत के किस स्टेट में किस टाइप के लोग रहते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, इन एडिक्शंस द सर्वेज आर आल्सो डन बाय द बॉटनी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे वो एक अननो पर्सन थे, वो भारत के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जान पाते थे। इसके लिए उन्होंने एक सर्वे की सर्वे के माध्यम से वो जान पाते थे कि भारत में किस टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी, और सर्वेक्षण के और यह सर्वेक्षण हर 10 साल बाद किया जाता था। और भारत की जनगणना को जानने के लिए, यहाँ की संख्या को जानने के लिए ब्रिटिशर्स ने हर 10 साल पे सर्वेक्षण करना आरंभ कर दिया था। सर्वेक्षण सिर्फ जनगणना के लिए नहीं थी, बल्कि भारत में जंगलों, भारत में कितने परसेंट जंगल थे, भारत में किस टाइप की मिट्टी थी, क्रॉपिंग पैटर्न्स कहाँ थे, इसके सर्वेक्षण के माध्यम से ब्रिटिशर्स भारत को अच्छी तरीके से जान पाते थे। स्टूडेंट्स, so student, part second is finished, and next video you will be study non-administrative sources and subtopic are biographics and autobiographics. Thank you.